Hello everyone, this side Talat, and today I am back again with a new video and with the new chapter. And the chapter is Media and Democracy. So let's start with the chapter. So as you can see the name, Media and Democracy, and this is chapter number 5 of Civics. So here the chapter is about media and democracy. In इंडिया में जो हमारा जिस तरह की गवर्नमेंट है दैट इज़ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. और डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं एक्चुअली डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. लोगों की है, लोग ही बनाते हैं और लोगों की से ही चलती है. तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों की ओपिनियन को फॉर्म करने का काम जो करती है दैट इज़ बेसिकली डन बाय मीडिया. मीडिया लोगों की सोच बनाती है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, किसे वोट दे, किस पार्टी का कौन सा मेंबर अच्छा है, उसने कौन से अच्छे काम किए हैं, हमें किसे चूज करना चाहिए, या कौन सी अपनी पॉलिसीज अपनी मैनिफेस्टो के हिसाब से काम कर रहा है. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट में हमें मीडिया ही देती है. तो डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क करे, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो, तो इसके सक्सेसफुल होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मीडिया की है. यानी मीडिया हमें क्या बात बता रहा है, कैसे बता रहा है, उसको चेंज तो नहीं कर रहा है, सच को झूठ को सच तो नहीं बता रहा, या छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा करके तो नहीं बता रहा, लोगों के अंदर सेंसेशन तो क्रिएट नहीं कर रहा. और तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा रोल किसका है? मीडिया का है, आम आदमी की सोच को बनाने के लिए. तो दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मीडिया एंड डेमोक्रेसी. यानी डेमोक्रेसी अपने मतलब किसी हद तक ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं पूरी तरह से मीडिया पर डिपेंड करती है कि वो डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर रही है, सक्सेसफुल वहाँ पर है किसी कंट्री में या फिर नहीं है. So before starting the chapter, first I would like to share this story which is given here on the very first page. If you are having book, you can also see the story. जुलाई 2004 जुलाई अगस्त में बिहार में एक बाढ़ आई और उस फ्लड में 800 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी. ज़्यादातर जिन लोगों की डेथ हुई थी एक्चुअली दे वर पुअर, दे बिलोंग फ्रॉम पुअर फैमिली. वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे. और जब ये बाढ़ आई, ये फ्लड आई, तो 9,300 यानी 9,300 गांव इसमें ख़त्म हो गए थे, डूब चुके थे. और जब ये बाढ़ आई तो इतने सारे 9,300 गांव के डूबने के साथ साथ 2.1 करोड़ लोग होमलेस और हंग्री थे. यानी इस बाढ़ के आने के साथ इतने सारे लोग बेघर हो चुके थे और इतने सारे लोग भूखे भी थे. अब गवर्नमेंट ने इन सारे लोगों के लिए, जो अफेक्टेड लोग थे, इनके लिए 20 करोड़ रुपीस का एक फंड रिलीज कराया कि इन गरीब लोगों को मदद दी जाए. तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट था. 20 करोड़ रुपीस उन फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट था. लेकिन रियलिटी में एक्चुअली जो वहाँ के लोग थे उनके पास इतना कम खाना, इतना कम पानी पहुंचा कि उन बेचारे भूखे गांव वालों के बीच में राइट्स हो गए, दंगे हो गए इस खाने और पानी को लेकर. और इस दंगों में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, फायरिंग करनी पड़ी, और इस फायरिंग में 5 लोगों की डेथ भी हो गई. तो मीन्स 2004 के इस फ्लड में 5 लोगों की जानें गई. और इन 5 लोगों की जानों के जाने के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स थी अभी उतनी की उतनी रही, कम नहीं हुई. मीन्स लोगों को जो हेल्प मिलनी चाहिए, तो जो रिलीफ गवर्नमेंट और बाकी सोर्सेज ने इनको प्रोवाइड कराया था वो रिलीफ इन तक पहुंचा ही नहीं था. फिर 1 साल पूरा होने के बाद, ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर, 1 साल के बाद उस जगह के एक मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर ने एक शॉकिंग रिपोर्ट अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश की कि 17.45 करोड़, यानी इस 20 करोड़ में से 17.45 करोड़ रुपया, जो ऑलमोस्ट 90% हुआ इसका, ये उन बेचारे अफेक्टेड लोगों तक पहुंचा ही नहीं था. यानी 20 करोड़ जो रिलीज किया था गवर्नमेंट ने और बाकी सोर्सेज ने, उसका 17.45 यानी ऑलमोस्ट 90% पैसा जो रिलीफ मनी था, ये इन बेचारे मजबूर लोगों तक पहुंचा नहीं था. और इसे चालाकी से एक हाई प्लेस्ड IAS ऑफिसर ने इसे गायब कर दिया था. तो ये जो स्टोरी थी, जिस स्टोरी को, इस स्कैम को एक मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया, तो लोगों को फिर समझ में आया कि 1 साल पहले जो हुआ था तो ऐसा क्यों हुआ. न्यूज़पेपर ने अपना स्ट्रगल
कंटिन्यू रखा, जारी रखा। उसने जितने भी इस स्कैम के पीछे, इस घोटाले के पीछे जितनी भी छिपी हुई सच्चाई थी, उन सारे फैक्ट्स को उसने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, प्रिंट किया, सबको बताया। और ये जब सब लोगों को पता चला, ये सारी बातें, ये सारा सच जब लोगों के सामने आया, आम जनता के सामने आया, सारे सिटीजन्स के सामने आया, तो पूरे स्टेट में, पूरे बिहार स्टेट में एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें सारे लोग, जिसमें ऑलमोस्ट सभी लोग शामिल हुए। मतलब सारे लोग, जनता तो सारी रोड पर नहीं आई होगी, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें, इस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने। पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे मोस्ट शेमफुल ऑफ स्कैम कहकर इसे कंडेम किया, और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम की थी, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, ऑब्वियसली जो इन्वॉल्व नहीं होती है वही कहती हैं, जो इन्वॉल्व होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो उस टाइम पर थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की कि इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये स्कैम किसने किया, किसने करवाया, और ये बेचारे गरीबों को ये पैसा क्यों नहीं पहुंचा। अब इसके बाद जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इसमें ये पता चला कि इसमें एक सिविल सर्वेंट और 2 पावरफुल पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व थे। मतलब 2 पावरफुल पॉलिटिशियन और एक सिविल सर्वेंट ने मिलकर इस इतने बड़े स्कैम को किया। 17.45 करोड़ रुपए जो उन बेचारे 2.1 करोड़ लोगों के लिए रिलीज किया गया था, ये पैसा उन्होंने खा लिया था, गायब कर दिया था। फॉलोइंग अ सस्टेन कैंपेन बाय द मीडिया दीज वीआईपीज वर जेल्ड। और इसके बाद एक मीडिया ने एक कैंपेन स्टार्ट किया और आवाज उठाई। तो इस मीडिया की वजह से, आवाज उठाने की वजह से इन वीआईपीज को बाद में जेल हुई। सो वाई दिस स्टोरी हैज बीन गिवन हेयर इन द चैप्टर, क्यों दी गई है, ये इसलिए बताने के लिए दी गई है कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर वो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर ने सच नहीं बताया होता तो आम लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि 17.45 करोड़ 90% पैसे को किसी ने, कोई खा गया था, किसी ने गायब कर दिया था, वो स्कैम था। लोग कभी नहीं जान पाते और उन्हें सजा कभी नहीं होती। लेकिन क्योंकि इसमें मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा, मीडिया ने आवाज उठाई, सच पता किया, लोगों को बताया, लोगों ने आवाज उठाई और फिर कहीं जाकर उन लोगों को सजा हुई। अगर झूठ बोला होता, ये पॉलिटिशियन के साथ, सारे न्यूज़पेपर्स पॉलिटिशियंस के साथ हो जाते, इन्होंने भी थोड़ा पैसा खा लिया होता, थोड़ी रिश्वत, ब्राइब इन्हें भी मिल गई होती, तो ऑब्वियसली ये जो स्कैम हुआ ये कभी भी हमारे सामने नहीं आता। सो दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड in next video I will start rest of the chapter, and till then take care and bye bye.